तो ही हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नंदल ट्यूटोरियल्स, जिसके अंदर अपनी कर रहे हैं जनरल साइंस, और जनरल साइंस के अंदर पढ़ रहे हैं अपनी फिजिक्स, जो हमारी हेल्प करेगी यूपीएससी के एग्जाम जैसे सीएससी, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, और साथ साथ इतने इसके अलावा यूपीएससी हमारे एग्जाम लेती है। इसके साथ हमारी एफकेट, टेरिशियल आर्मी, एनटी, जितने हमारे स्टेट पीसीएस या पीएससी होते हैं। इसके साथ साथ हमारी एसएससी के एग्जाम जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, और जो भी एसएससी एग्जाम लेती है, उसके साथ साथ जितने भी हमारे सी ग्रुप और डी ग्रुप के एग्जाम होते हैं, उन सभी के अंदर भी हमारे हेल्प करेंगे। तो जो आज का हमारा कंसेप्ट है वो है हमारा फ्लोटिंग फोर्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे उपलावन फोर्स। उपलावन फोर्स, उपलावन बल। एक नॉर्मली सी अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं तो डेफिनेशन हम इसमें क्या कहेंगे कि फ्लोटिंग फोर्स इज द upward force a fluid a fluid exert, मतलब किसी चीज पर लगाता है, जो exerts on an object। मीन्स यहाँ पे क्या समझाना चाहते हैं कि फ्लोटिंग फोर्स जो हमारा होता है एक अपवार्ड, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स होता है। कहाँ पे? ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स है जो कोई भी फ्लूइड लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पे। जैसे हम किसी चीज पे तैर रहे हैं तो जो पानी हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा उसको हम क्या कहेंगे? उसका फ्लोटिंग फोर्स कहेंगे। इसकी जो डिस्कवरी की थी, डिस्कवर्ड, जो इसकी डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? आर्किमिडीज ने की थी। आर्किमिडीज ने इसकी डिस्कवरी की थी। मीन्स अगर मैं इसकी थ्योरी समझना चाहूँ, एक बेसिक सी थ्योरी ऑफ फ्लोटिंग फोर्स अगर मैं समझना चाहूँ तो हम इसको कैसे समझेंगे कि डायरेक्ट हम इसको कह सकते हैं कि इट वर्क्स अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इट वर्क्स अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड therefore decrease the weight, therefore decrease the weight। अब हमने फ्लोटिंग फोर्स को सबसे पहले जाना है कि भाई फ्लोटिंग फोर्स हमारा होता क्या है। हमने देखा कि कोई भी फ्लूइड होता है एक फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट है उस पर कोई भी फ्लूइड जब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो उस फोर्स को हम फ्लोटिंग फोर्स कहेंगे, जिसकी डिस्कवरी आर्किमिडीज ने हमें करके बताई थी। तो जो इसकी थ्योरी है फ्लोटिंग फोर्स की, वो थ्योरी क्या समझाना चाहती है कि इट वर्क्स अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे वर्क करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स हमें नीचे की ओर खींचती है, हमें नीचे की ओर, सरफेस, अर्थ सरफेस की ओर हमें खींचेगी। एंड हम इसके अंदर क्या देखेंगे, इससे डिक्रीज होता है वेट। मतलब जैसे जैसे एक चीज समझाना चाहते हैं, जैसे हम कई बार पानी में जाते हैं तो जो चीज हमें नॉर्मली धरती पे बहुत भारी लगती है, अगर मैं अर्थ सरफेस पे खड़ा हूं तो वो चीज हमें वहां पे भारी लगेगी, लेकिन जब मैं उसको पानी में डाल दूंगा और पानी में उस सेम चीज को जब मैं उठाऊंगा तो वो हमें हल्की लगेगी। तो ये एक फ्लोटिंग फोर्स की हमारी थ्योरी है, जिसके अंदर समझाना चाहते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स तो अपोजिट वर्क करता है, जिसकी वजह से हमारा जो वेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। कैसे? कि किसी पदार्थ, जैसे हिंदी में इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि किसी पदार्थ में भार में आने वाली कमी, भार में आने वाली कमी किसी भी प्रकार से आई हो, चाहे वो निम्न प्रकार से, उनको हम कैसे बता सकते हैं? अब मैं बोलते हैं भाई कि इसके ऑब्जेक्ट, मैंने कोई ऑब्जेक्ट डाला था कि उसके वेट में कमी आई, उसको हम कैसे प्रयोग, कैसे हम उसको प्रूव करेंगे? सिद्ध की जा सकती है। तो यहाँ पे क्या था, जैसे हमारे पास कोई सॉलिड है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसको मैं लिक्विड में डाल रहा हूं, एग्जांपल लेते हैं, उसको मैं पानी में डाल रहा हूं,
उसको मैंने पानी में डाला, सॉलिड ऑब्जेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई एक बच्चा है जिसका वेट बहुत ज़्यादा, मान लीजिए उसका वेट हम 40 kg ले लेते हैं, कोई किड है उसका वेट 40 kg है, हम स्विमिंग पूल में गए हुए हैं जहाँ पे पानी है, उसको मैंने पानी में डाला, उसको उठाना धरती पे थोड़ा ज़्यादा हैवी था। तब हम क्या देखेंगे कि भाई जब मैंने उस बच्चे को उठा के उस लिक्विड पानी में डाला तब क्या होगा कि वो बच्चा था कुछ विस्थापित करेगा पानी को, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी वहां पे, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी किसकी, पानी की, मीन्स लिक्विड की कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी। और वो जो डिस्प्लेसमेंट हुई है लिक्विड की, उस डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिक्विड के कारण ही उसका वेट कम हुआ है, कारण ही उसका वेट कम फील होता है, उसका वेट कम फील होता है। और क्या होगी उसमें, तो उसके जो भार होगा में होने वाली कमी उतनी ही होती है जितना उसने पानी वहां से डिस्प्लेस किया। मीन्स कि जितना इस ऑब्जेक्ट ने, जितना इस बच्चे ने पानी को डिस्प्लेस किया है अपनी जगह से, ठीक है, मान लीजिए उसने 20 लीटर पानी डिस्प्लेस कर दिया, तो वहां से 20 लीटर के एग्जाम्पल्स को कन्वर्ट करके देखेंगे हम किलोग्राम के अंदर, तो उतना ही उस बच्चे का वेट कम हुआ है। मीन्स यहाँ पे क्या समझाना चाहते हैं हमें, ये हमें एक बेसिक सी चीज यहीं पे इतनी ही समझाना चाहते हैं थ्योरी ऑफ फ्लोटिंग फोर्स के अंदर। थ्योरी ऑफ फ्लोटिंग फोर्स में ये समझना हमें कि जो वर्क्स होता है अपोजिट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। मीन्स वेट के अंदर डिक्रीज होगा, वेट के अंदर अब डिक्रीज कैसे होगा, हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम इसको ना ऐसे प्रूव करेंगे, मेरे पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने और उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को मैं किसी लिक्विड के अंदर डाल रहा हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास एक स्विमिंग पूल था बड़ा सा, उस स्विमिंग पूल में मैंने एक बच्चे को डाला है, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था 40 kg का। जब मैंने उस ऑब्जेक्ट को स्विमिंग पूल के अंदर डाला तो वहां से क्या प्रूव होता है, वहां से प्रूव होता है तो उसने कुछ, उस ऑब्जेक्ट ने वहां से कुछ पानी था वो डिस्प्लेसमेंट किया होगा, अपनी जगह से पानी हटा होगा। तो हमें वहीं पे ये देखना है कि कितना पानी अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ है, जितना पानी अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ है उतना ही उस ऑब्जेक्ट का वेट भी कम हुआ होगा। मीन्स यहाँ पे इतना समझाना चाहते हैं इस थ्योरी के अंदर हमें कि उस ऑब्जेक्ट ने जितना पानी डिस्प्लेस किया उस स्विमिंग पूल के अंदर उतना ही उसका वेट कम हुआ होगा। तो ये है हमारी थ्योरी ऑफ फ्लोटिंग फोर्स जो हमें समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट आता है कि हम कहां पर इजिली तैर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं आपको समुद्र में तैरना है, एक स्वच्छ पानी की लेक है, समुद्र में तैरना है, और एक हमारे पास स्वच्छ पानी की लेक है, स्वच्छ पानी की झील है। तो हमारा समुद्र में जो तैरना है वो हमारा इजी होगा इन कंपेयर टू स्वच्छ पानी की झील में। क्यों? क्योंकि जो हमारा समुद्र का पानी होता है, क्योंकि जो हमारा समुद्र का पानी होता है, सी वाटर जो हमारा होता है, तो उसके अंदर सोल्ट ज़्यादा होते हैं, वो सोल्टी वाटर होता है, मतलब जो खारा पानी होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, खारे पानी की डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। कई बार आपने सुना होगा मर्द सागर में कोई भी नहीं डूबता है, क्योंकि उसके अंदर जो पानी के अंदर नमक की क्वांटिटी है 34/100, मतलब 100 लीटर अगर 100 ग्राम पानी होगा तो उसके अंदर 34 ग्राम सोल्ट या अदर कोई मटेरियल्स होंगे, अदर कोई मिनरल्स होंगे। नेक्स्ट है जो हमारा स्वच्छ पानी होता है, जो हमारा स्वच्छ पानी होता है, स्वच्छ पानी की जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी कम होती है, क्योंकि उसके अंदर से बहुत सारे मिनरल्स अलग कर दिए जाते हैं या निकाल लिए जाते हैं जब वो हमारे पीने योग्य होता है या साफ पानी जो हम पीते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल एक मैमल्स है और बिगेस्ट मैमल है ऑन अर्थ, मतलब स्तनधारी ऑन अर्थ। अब मैं बोलूं आपको, जो ब्लू व्हेल है वो इजीली अर्थ पे सरवाइव कर सकती है, अर्थ पर
सरवाइव कर सकती है। लेकिन फिर वही क्वेश्चन कि फिर अर्थ पे रहती क्यों नहीं है ये अर्थ पर इसकी वजह से नहीं रहते हैं क्योंकि जब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा फ्लोटिंग फोर्स। अब फ्लोटिंग फोर्स हमें क्या समझाना चाहता था, फ्लोटिंग फोर्स में हमने एक चीज समझी थी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। फ्लोटिंग फोर्स में हमने पढ़ा कि जितना ज़्यादा हमारा वेट जो बॉडी का है किसी ऑब्जेक्ट का है वो जितना पानी डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर जितना होगा उसके हिसाब से ही हमारा बॉडी का वेट कम होगा। अब ब्लू व्हेल बहुत एक हैवी मैमल है, ये जितना पानी डिस्प्लेस करेगी उतना ही उसका वेट कम हो जाएगा पानी के अंदर। लेकिन अगर जो ब्लू व्हेल है अगर वो अर्थ पर आ जाती है, इन केस समुद्र के किसी किनारे पर अर्थ पर आ जाती है या किसी तट पर आ जाती है, तो उससे क्या होगा, उसका जो भार था, जो वो उसका वेट था, वो उसको बहुत अधिक फील होगा, वेट अधिक फील होगा। और जिसकी वजह से जो उसकी बॉडी की हड्डियां हैं, व्हेल की बॉडी की जो हड्डियां हैं वो टूट जाएंगी, अधिक वेट की वजह से हड्डियां टूट जाएंगी। और उसकी मौत एयर की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से नहीं, उसकी मौत होगी वो हड्डियों के टूटने की वजह से होगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। मेन्स यहाँ पे हमें क्या समझाना चाहते हैं कि जो ब्लू व्हेल है एक बिगेस्ट मैमल है अर्थ के ऊपर, वो अर्थ पर इजीली सरवाइव कर सकती है। लेकिन हमने फ्लोटिंग फोर्स के अंदर एक चीज देखी थी कि जितना ज्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डिस्प्लेस करता है वाटर को, उतना ही उसका वेट कम हो जाता है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पर जो ब्लू व्हेल है वो इजिली हमारे समुद्रों के अंदर सरवाइव कर लेती है। वो अर्थ पर भी रह सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो अर्थ पर आ जाती है तो जो उसका वेट है वो उसको बहुत अधिक फील होगा। और वेट उसको अगर अधिक फील होता है जिसकी वजह से उसकी हड्डियां हैं जो वो टूट जाएंगी और जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने देखा फ्लोटिंग फोर्स। फ्लोटिंग फोर्स हमें क्या समझाना चाहता है कि कोई भी जो फ्लूइड होता है प्रेशर लगाता है या प्रेशर एक्सर्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग फोर्स। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी की थी आर्किमिडीज ने। थ्योरी हमने देखी इसकी कि जितना भी हमारा वर्क होगा वो किसके अपोजिट होगा, वो होगा अपोजिट ग्रेविटेशन फोर्स के अपोजिट होगा, जिसकी वजह से हमारा जो है वेट कम होता है। और हमने इसके अंदर एक थ्योरी समझी थी कि जितना जितना हम पानी जितना डिस्प्लेस होगा किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, उतना ही उस बॉडी का ऑब्जेक्ट का वेट कम हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।